का स्वागत है। 5 फरवरी यानी कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव की हलचल तेज है और चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के लिए सीधा रुख कर लेते संवाददाता कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, अगर बात करें चुनाव की, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का महज समय बचा है, ऐसे में किस तरह से तैयारियां की गई है? देखिए, निश्चित रूप से अब मुश्किल से 24 घंटे से कम का ही वक्त बचा है और जो पिछला 48 घंटे या अभी से 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर चुनाव आयोग ने साफ साफ निर्देश दिया है सभी उम्मीदवारों को, राजनीतिक पार्टियों को, उनके नेताओं को कि आप आज के दिन, आज और कल किसी प्रकार का कैंपेन नहीं करें, मीडिया से किस तरह की बात ना करें और निश्चित रूप से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उसका उल्लंघन ना करें। और खासकर चुनाव आयोग की नज़र इस बात पर रहेगी कि जब आज राजनीतिक दल आज देर रात या कल से शाम से जो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं उसमें किसी गलत प्रकार का प्रलोभन राजनीतिक पार्टी, जो भल्लेबू समाज है, खासकर जो बीपीएल रेखा से नीचे रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी रहने वाले लोग जिनको आसानी से आकर्षित किया जा सकता है, उनको नहीं कर पाए। तो ये कंप्लीट चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो कंप्लीट विजिल रखें इन तमाम घटनाओं पर या इस तरह की हरकतों पर। वहीं दूसरी तरफ कल जब वोटिंग होगी तो दिल्ली में 220 68 मेलों की 220 कंपनियों को लगाया गया है। विभिन्न लगभग 13,700 के लगभग बूथ दिल्ली में है। इसके अलावा 35,000 दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था होगी। और जहां तक चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है, चुनाव आयोग जो 13,500 बूथ लगभग हैं, उनसे ज़्यादा बूथ हैं, उनमें से कुछ को 70 को मॉडल बूथ के रूप में डेवलप किया ताकि लोग उस मॉडल बूथ को देखकर आकर्षित हो, वोट करने के लिए सामने आए। तो लोगों से लगातार अपील की जाए, राजनीतिक पार्टियों भी अपील की है, चुनाव आयोग ने अपील की है कि हम आप वोट करने के लिए निकले, जो कि दिल्ली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वोट करने के मामले में काफ़ी नीचे रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ सब राजनीतिक पार्टियां डिमांड करें कि अधिक से अधिक वोट करें। अब देखना होगा कल किस तरह से स्मूथ और फेयर इलेक्शन हो पाता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल बंदोबस्त जबरदस्त किया हुआ है। इलेक्शन की बात जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दोहराई गई थी कमलेश। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा था कि जो इलेक्शन है वो स्मूथली आयोजित कराया जाए और साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया था कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला कर रहे हैं बीजेपी और विपक्षी जो कार्यकर्ता है। तो ऐसे में पुलिस के आगे किस तरह से चुनौतियां? देखिए, अब वो जो कैंपेन पार्टी का जो कैंपेन चलता था उसमें राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ जाती थी और उसमें आपको इस तरह की घटना कई बार आपको देखने को मिलती है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के उकसावे में इस तरह की हरकत करती है। लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार बिल्कुल शांत हो चुका है, कल 5 बजे के बाद ही चुनाव प्रचार थम गया था, इसलिए आज इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जो चुनाव आयोग है उसके पास बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो इतने पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो, कोई रिगिंग ना हो, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाए और जो मतदाता हैं उनको किसी तरह का भय या लाभ से या आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन से उनको प्रभावित नहीं किया जाए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग इसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो 24 घंटे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के हिसाब से, दिल्ली के चुनाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कमलेश, साथ ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि इस चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान देखे तो जमकर जो है इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए थे अरविंद केजरीवाल ने। अब जिस तरह से इस चुनाव की बात करें, क्योंकि कल अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, उसके बाद चुनाव होना है, जिस तरह से आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से कल चुनाव कराया जाएगा, अब क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि दिल्ली चुनाव इसलिए भी जरूरी है, पहले देश की राजधानी है दिल्ली। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के आगे चुनौती होगी कि एक बार फिर से बहुमत जो है हासिल किया जा सके। बीजेपी ने अब की बार काफी जोर आजमाइश दिल्ली के लिए की, क्योंकि 26 साल सत्ता से बाहर रहे। तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरा है। किस तरह से, किस फिजा की ओर आप दिल्ली की आबो हवा देख पा रहे हैं? देखिए, बेहद ये कहना, चूंकि चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है कि आप प्रेजुडिस नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होने आ रहा है। और मैं इतना दिल्ली में घूमने के बाद ये कह सकता हूँ कि इस बार किसी भी एक पार्टी के लिए स्मूथली केक वॉक नहीं, यानी किसी भी एक पार्टी को सत्ता में आने के लिए बहुत ज़बरदस्त संघर्ष करनी पड़ेगी। ये बात जरूर है कि चूंकि पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके खिलाफ ज़्यादा काम करेगा। और ये भी देखना होगा कि जो 27 साल का सूखा बीजेपी के है वो खत्म कर पाती ही नहीं। और तीसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस, जिसने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया है, वो अपना वजूद
कायम रखने में कामयाब हो पाती है या वजूद बना पाती है, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं 11-12 सालों में कांग्रेस पार्टी का वजूद दिल्ली में नहीं दिखा, लेकिन इस बार पूरी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी तरफ दोनों राजनीतिक पार्टियां कशमकश की लड़ाई में है। पलड़ा किसी तरफ भी झुक सकता है। अब देखना होगा कल जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जो वोटिंग मशीन में मतदाताओं की का जो मत है वो बटन दबने के साथ ही बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है वो जनता बना बताएगी, लेकिन निश्चित रूप से काफी कशमकश का माहौल है। और बिल्कुल, यानी कांटे की टक्कर जो है वो तीनों ही राजनीतिक दलों के बीच साफ तौर पर यहां पर है कमलेश। लेकिन जिस तरह से बीते दिन अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि 55 सीटें, उन्होंने 55 सीटों पर दावा किया है। पिछले चुनाव में हमने देखा था 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। केजरीवाल का दावा करना कि 55 सीटें हम ला रहे हैं, क्या माना जाए? क्या वो भी ये बात मान रहे हैं कि अब की बार बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है और कुछ सीटें जो है गिराव उनमें हो सकता है, कम सीटें ला सकते हैं अब की बार पिछले चुनाव के कंपैरिजन में? नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टियां दावे ऐसे ही करती हैं। कोई भी यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो भी दावा कर रही है कि उनकी संख्या जो है दहाई में पहुंचेंगे। लेकिन ये देखिए दावा करना, मतदाताओं को भ्रमित करना और अपने जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल अपबीट करना राजनीतिक पार्टियों का काम है। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बार की लड़ाई करो या मरो की स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने को आतुर है, दूसरी ओर भाजपा अपना सूखा खत्म करने को आतुर है। अब ऐसी स्थिति में जनता किसका साथ देगी? आखिर जनता किस पर गई है? या फ्रीबीज पे गई है, बीजेपी के फ्रीबीज पे गई है, बीजेपी की संकल्प पत्र पे गई है, या आम आदमी के फ्रीबीज के गई है? ये कहना बेहद मुश्किल है। अब सब 8 फरवरी तक हमको और आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जानकारी मिलेगी आखिर किसका पलड़ा भारी हुआ। बिल्कुल, यानी दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी